गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एरा 2020। बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों को बायो में। बेटा देखिए, एकदम सिंपल प्रीवियस क्लास आपको याद होगी, मेरी नहीं याद है तो मैं बताता हूँ आपको। बेटा कहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पे डिस्कस कर रहे थे हम लोग, याद है? क्वेश्चन वगैरह लगा रहे हैं या नहीं? लगाते रहिए साथ में। आओ ध्यान से देखते हैं हम लोग। बेटा ये जो आपको टॉपिक बताया गया था, ये प्रीवियस क्लास का लेक्चर आप एक बार ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था? इसके नेचुरल डेवलपमेंट पे। नेचुरल मीन्स बेटा ये है कि वहाँ पे हम लोगों ने बातें की थी कि वेजिटेटिव पार्ट जो प्लांट के होते हैं वो किस तरह से ग्रो करते हैं। ओके बेटा, बट आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, ये टॉपिक आपका है, आप ध्यान से देखो, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, आप यहाँ पे देख रहे हो हॉर्टिकल्चरल व्यू लिखा गया है। क्यों? कि रीज़न ये है बेटा कि ये जो आपकी टेक्निक है, याद रखिएगा, ये टेक्निक आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब आप जानते हो, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी। तो वो कौन से लोग हैं जो इसको कंडक्ट करते हैं, उनके विषय में भी हम जान लेते हैं बेटा। हॉर्टिकल्चरल का मतलब ये है कि जो हमारे हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट का मतलब आप लोग जानते हो, ऐसे लोग जो फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं। और उस फील्ड को, उस प्रैक्टिसेस को हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ओके बेटा, अब आप ध्यान से देखो एक बार। हमने अभी भी कहा कि इतने ढेर सारे फ्रूट्स चाहिए आपको, फ्लावर चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, तो ये कम समय में कैसे ग्रो हो जाएगा बेटा? प्लांट तो लिमिटेड है, लिमिटेशंस होती हैं हर चीज़ों की। प्लांट का आपको पता है रिप्रोडक्टिव टाइम पीरियड होता है, उतने रिप्रोडक्शन के बाद ही प्लांट नए फ्लावर्स बनाएगा, वेजिटेबल्स बनाएगा। लेकिन हमें कम समय में ढेर सारे प्लांट कैसे मिलेंगे? तो यहाँ सिंपल सी बात है बेटा, हमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को इंड्यूस करना होगा, और इसकी मदद से हम कम समय में अच्छे ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं, जो आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स सब देंगे। ओके, तो आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे हमने अभी भी कहा, और ध्यान दीजिएगा बेटा, ये टॉपिक आपका जो अभी भी हम पढ़ा रहे हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या हॉर्टिकल्चर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये टॉपिक सीबीएसई बोर्ड में नहीं है। तो फिर हम क्यों पढ़ा रहे हैं आपको? बेटा रीज़न ये है कि ये जो बच्चे हमारे आईएससी बोर्ड के हैं, उनको प्लस जो हमारे बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं कंटिन्यू, उनके लिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीट में आपको ईजिली देखने को मिल जाएंगे। तो आप सीबीएसई भी बोर्ड के हो तो इस टॉपिक को ज़रूर पढ़िएगा बेटा, क्योंकि नीट आपको देना ही है। ओके, तो आइए बेटा अब हम लोग वन बाय वन समझते हैं कि ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस तरह से बेटा कंडक्ट होगा। तो याद रखिएगा, आर्टिफिशियल आप जानते हो बेटा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है तो वेजिटेटिव पार्ट प्लांट का क्या क्या होता है बेटा? यू नो दैट। आप वेजिटेटिव पार्ट आपके लीफ, रूट, स्टेम है, तो उन्हीं का यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है। तो ये कितनी टाइप का होता है बेटा, हम पहले इस पे बात करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो आपका बेटा, ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा, ये 3 टाइप का आपको पढ़ना है। पहला कटिंग आपको पढ़ना है, सेकेंड नंबर पे आपको लेयरिंग बताया जाएगा। ओके, नोट करते रहिएगा बेटा आप लोग। थर्ड ग्राफ्टिंग आपको समझाया जाएगा। अब ये टेक्निक्स क्या हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इनको वन बाय वन हम लोग कंडक्ट करते हैं, समझते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आइए हम आपको बेटा कटिंग बताते हैं। कटिंग क्या है बेटा? देखिए, कटिंग यू नो दैट सिंपल वर्ड है बेटा, कट करना किसी चीज़ को। जैसे आप सपोज करो यहाँ पे हमें लीफ कटिंग, रूट कटिंग, स्टेम कटिंग पे डिस्कस करना है। वेजिटेटिव पार्ट ऑफ बेटा प्लांट्स हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट्स क्या क्या हैं? अभी देखा हमने बताया बेटा, लीफ, रूट, स्टेम, इनको हमें क्या करना है? कटिंग करना है। मतलब एक प्रॉपर इनका पार्ट, सेगमेंट कट करना है और सॉयल में ग्रो करना है। और यू नो दैट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, तो उनसे हमें नया प्लांट बनाना होगा। तो नया प्लांट कैसे बनेगा? रूट ग्रो करके बनेगा।
तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम आपको यहाँ बता दें बेटा, कटिंग करते समय हमें लीफ हो चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो, इससे न्यू प्लांट ग्रो करना होगा। न्यू प्लांट ग्रो करना है तो आप कैसे करोगे न्यू प्लांट ग्रो? रूट कैसे ग्रो हो जाएगा? कट पार्ट तो ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो कट पार्ट को ग्रो करने के लिए दो चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा, चाहे वो बेटा लीफ में हो, रूट में हो, स्टेम में हो, या आगे भी आप अभी पढ़ोगे। तो यहाँ दो चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। पहला, कुछ हार्मोन्स हैं बेटा, उन्हें रूट प्रमोटिंग हार्मोन्स कहते हैं। रूट प्रमोटिंग फाइटो हार्मोन्स। बेटा देखिए ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके नीट का है। रूट प्रमोटिंग जो हार्मोन्स होते हैं बेटा, ये ऑक्सिन ग्रुप के होते हैं। ऑक्सिन ग्रुप का आप हार्मोन्स जानते हो, IBA, IAA, NAA, ये शॉर्ट फॉर्म है बेटा, याद रखिएगा। रूट प्रमोटिंग हार्मोन्स की मैं बात कर रहा था बेटा, ये हार्मोन्स आपके कौन से हैं? IBA, NAA, याद रखिएगा। IBA क्या होता है बेटा? इंडोल ब्यूटारिक एसिड होता है। आप लिख सके तो लिख लीजिएगा इसके फुल फॉर्म को, इंडोल ब्यूटारिक एसिड होता है। सेकेंड नंबर पे क्या है? NAA, नेप्थलीन एस्टिक एसिड होता है। ये दोनों हार्मोन्स किस लिए यूज़ होते हैं बेटा? जो कट सेक्शन आपके होंगे इनमें रूट प्रमोट करेंगे। ओके, क्या प्रमोट करेंगे? रूट प्रमोट करेंगे। अच्छे से याद रखिएगा इसको आप लोग। देखिए अब यहाँ एकदम सिंपल वे में हम बात करने वाले हैं बेटा। अब हम रूट कटिंग में किसका किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा? लीफ का, रूट का और स्टेम का। ध्यान ये देना है बेटा आपको कि जो भी सेगमेंट आपको इनका लेना होगा, जैसे लीफ आप ले रहे हो, रूट आप ले रहे हो, स्टेम आप ले रहे हो, तो 1 ईयर ओल्ड नियर अबाउट ये होने चाहिए। याद रखिएगा 1 ईयर ओल्ड होने चाहिए नियर अबाउट। तो लीफ कटिंग में आप देखिए स्नेक प्लांट हमने लिया हुआ है। लीफ में क्या करना है? इनके लीफ को आपको क्या करना है? कट करना है, नरिशमेंट में रखना है, प्लस ये हार्मोन्स रखना है, वो रूट को ईजिली ग्रो करने लगेगा। सेकेंड नंबर पे आप देखो सेम थिंग, रूट लेना है, रूट को कट करना है, कट करके ट्रीटमेंट देना है, किससे? IBA, NAA से। ट्रीटमेंट देने के बाद नरिशमेंट में सॉइल में रखना है, वो धीरे धीरे ग्रो कर जाएगा बेटा, न्यू प्लांट बना देगा। एग्जाम्पल आप देखो लेमन, ऑरेंज। ओके, थर्ड नंबर पे देखिए स्टेम कटिंग। ये मोर कॉमन है बेटा, आप घरों में भी प्रैक्टिस करते हो, आप देखते हो रोज है, शुगर केन है, ये सब लोग ग्रो करते हैं। कैसे? आप छोटे से सेगमेंट को ले लेते हो, लगभग ये बेटा कितना होना चाहिए? याद रखिएगा साइज इसकी क्या होनी चाहिए बेटा? नियर अबाउट 20 to 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें 2 या 3 नोड्स होने ज़रूरी हैं, याद रखिएगा। नोड्स नहीं होंगे बेटा तो इसमें बडिंग नहीं हो पाएगी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है बेटा, जब आप स्टेम कटिंग करोगे तो यहाँ पे हम लोग ऑब्लिक कट करते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे हार्मोन्स ताकि ईजिली एक्टिवेट हो जाए बेटा, और यहाँ से रूट ग्रो हो जाएगा और ये फाइनली न्यू प्लांट बना देगा। अब ये भी हमने कहा था बेटा 1 ईयर ओल्ड स्टेम होना चाहिए। ये बातें आप नोट करिए, तुरंत नोट करिए आप लोग। नोट हो गया बेटा? देखो बेटा ये आपकी कटिंग का सेक्शन था। कटिंग में हमने लीफ, रूट, स्टेम के कट सेक्शन लिए हैं, इनसे न्यू प्लांट को ग्रो किया गया है आर्टिफिशियली। ये सब प्रैक्टिसेस चल रही थी। ओके, नोट हो गया? इसको रब कर देते हैं बेटा। अब आप देखो नेक्स्ट नंबर पे हो गया बेटा नोट। अब आप देख रहे हो हम लोग सेकेंड टॉपिक पे बात करते हैं, आपके सेकेंड टेक्निक पे बात करते हैं बेटा। आपका ये सेकेंड टेक्निक है लेयरिंग। अब लेयरिंग क्या है बेटा? देखिए अब थोड़ा सा कटिंग से हमें समझना है, यहाँ कटिंग से ही आगे बढ़ना है। कटिंग में हमने क्या किया था? पहले स्टेम को डायरेक्ट कट कर लिया था, कट करके उसको हमने सॉइल में लगा दिया था। देन यहाँ पे जो इनके बर्ड्स हैं बेटा, इसमें बडिंग स्टार्ट हो गई थी।
तो ये तो हमने देखा यहाँ पे जो आपके कटिंग सेक्शन थे, इसमें रूट लीफ स्टेम सबके साथ हम कट करते हैं तब रूटिंग को ग्रो करते हैं। बट लेयरिंग क्या है? लेयरिंग टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं बेटा कि सबसे पहले जैसे आपका ये प्लांट आप सपोज कर रहे हैं, ये प्लांट है, इस प्लांट के लीव्स हैं, ये ब्रांच है सपोज करिए आप, ये ब्रांचिंग है यहाँ पे। बेटा देखिएगा यहाँ पे लेयरिंग की टेक्निक है क्या, हम स्टेम कट करने के पहले रूट ग्रो करेंगे। मीन्स इट इज टेक्निक ऑफ ग्रोइंग रूट इन स्टेम बिफोर देयर कटिंग। ओके, मतलब साफ है कि जो हम लोग कटिंग कर रहे थे बेटा सेम यहाँ भी करना है, बट इस स्टेम को कट करने के पहले जो पार्ट हमें कट करना है वहाँ पे हम लोग रूट ग्रो कर लेंगे पहले। तो अब समस्या ये बेटा, ये रूट ग्रो कैसे होगा? रूट ग्रो हम लोग दो टेक्निक से कर सकते हैं बेटा, और हार्मोन्स भी यूज करेंगे, याद रखिएगा। माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग, ये दो टेक्निक हम लोग यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। कौन कौन सी टेक्निक है? माउंट लेयरिंग, एयर लेयरिंग। ओके, तो आप देखिए बेटा जो माउंट लेयरिंग है वो हम लोग जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, पीयर डिफरेंट प्लांट्स में पाया जा सकता है। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पे देखिए अब हम लोग माउंट लेयरिंग में क्या करते हैं बेटा, जो प्लांट के फ्लेक्सिबल ब्रांचेज हैं जो सरफेस के नज़दीक हैं, इन ब्रांचेज को हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल पार्ट छोड़ करके इस ब्रांच को हम लोग सॉइल तक ले जाते हैं बेटा, और सॉइल में इसका एक पोर्शन डिप कर देंगे, माउंट कर देंगे, और दूसरा पोर्शन सॉइल के ऊपर कर देंगे। तो याद रखिएगा बेटा जिस पोर्शन को हम लोग सॉइल के अंदर डीप कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कट का निशान लगा देंगे। अब ये कट का निशान क्यों लगाया हम लोगों ने? कट का निशान बेटा इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाएं और यहाँ पे रूटिंग हो सके। ओके, तो कट के निशान को हम लोग नोचिंग के थ्रू लगा सकते हैं, एक प्रोसीजर वी शेप का बनाते हैं बेटा यहाँ पे कट का निशान, या रिंगिंग कर सकते हो, या और किसी टेक्निक से आप टी शेप का बना सकते हो। तो कटिंग किसी मतलब कई टेक्निक यहाँ पे याद रखिएगा हैं बेटा जिनसे आप कट मार्क बना सकते हो। अब दूसरा, ये जो हार्मोन्स हमने पहले लिखा था बेटा, ये हार्मोन्स कॉमन है, याद रखिएगा, रूटिंग के लिए आगे भी यूज़ होता रहेगा। ये हार्मोन्स आप ध्यान से देखो, IBA-NAA हार्मोन्स भी यहाँ यूज किया जाएगा, नरिशमेंट यूज किया जाएगा, और यहाँ पे नियर अबाउट 1 to 2 वीक रूट ग्रो होने लगेगा। बेटा जब यहाँ पे रूट ग्रो हो जाएगा तो आप क्या करोगे, इस प्लांट को पेरेंटल बॉडी की तरफ से धीरे धीरे कट कर लोगे। यहाँ देखिए आप कट कर दिया। अब आप देखो पेरेंटल बॉडी अलग हो गई बेटा, न्यू प्लांट अलग हो गया। तो ये अपने डिटो पेरेंट जैसा प्लांट बनके तैयार हो गया, और यहाँ पे हमें सीड की ज़रूरत नहीं पड़ी है, हम लोग डायरेक्ट स्टेम से किया कटिंगे। तो ये आपका जो सॉइल में ये ग्रो करना है बेटा रूटिंग को बिफोर कटिंग, इसे हमने क्या कहा है, माउंट लेयरिंग का। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं लेयरिंग। फर्स्ट माउंट लेयरिंग था, सेकेंड एयर लेयरिंग। मीन्स सिंपल, यहाँ पे एयर लेयरिंग किस प्लांट में करते हैं बेटा, देखिए चाइना रोज, पोमग्रेनेट, लेमन, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, माउंट लेयरिंग हम लोग कर सकते थे। बट सिंपल तरीका है बेटा, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके ब्रांच सॉइल के नज़दीक, सरफेस के नज़दीक बेटा नहीं है, इन्हें हम सरफेस पे ले आएंगे, प्रोबेबली ये टूट सकते हैं। सिंपल है, एयर लेयरिंग हम कब करेंगे, ऐसे ब्रांचेज जो सरफेस से थोड़ा सा दूर हैं और हमें वहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कंडक्ट करना है। तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एयर लेयरिंग का, या उसे आप क्या कहते हो बेटा, गुटी कहते हो। याद रखिए, एक क्वेश्चन एक बार आ चुका है आपके यहाँ ISC बोर्ड में। तो सिंपल बेटा यहाँ पे देखिएगा, गुटी हमें कर रहा है, ये ब्रांच हम सेलेक्ट कर रहे हैं सपोज करिए, तो इस ब्रांच को हम सेलेक्ट कर रहे हैं बेटा गुटी के लिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पेरेंटल बॉडी से थोड़ा यहाँ पे देखिए, और एक ट्विंग छोड़ के 2-3 नोड यहाँ होने चाहिए एटलीस्ट, जहाँ पे हम छोड़ेंगे। इसके नीचे थोड़ा सा कट का निशान लगाएंगे यहाँ पे ब्रांच पे, एंड देन कट का निशान लगाने के बाद बेटा हमने कहा था हार्मोन्स 2 यूज़ करना है बेटा, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नेप्थलीन एस्टिक एसिड, रूट प्रोमोटिंग हार्मोन्स है, याद रखिएगा, इसका यूज करेंगे विथ सॉयल।
सॉइल के साथ मिक्स करके और नरिशमेंट के साथ। और यहाँ पे हम लोग एक कॉटन के साथ या नेचुरल फाइबर के साथ बाइंड अप कर देंगे। बेटा यहाँ कट जो पोर्शन था, जो हमारा हार्मोन्स है, यहाँ पे धीरे धीरे वो रूट इनिशिएट करने लगेगा। एंड अब देखो रूट इनिशिएट होने के बाद पेरेंटल बॉडी से हम कट कर लेंगे, देन सॉइल में ग्रो कर देंगे, तो हमारा दूसरा प्लांट रेडी हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये टेक्निक हमारी क्या है? ये टेक्निक हमारी है एयर लेयरिंग या गुटी बोलते हैं। तो ये आसानी से बेटा इन प्लांटों के हम दूसरे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं बिना सीड का। यहाँ आपको फ्लावर की ज़रूरत नहीं है, सीड की ज़रूरत नहीं है, फ्रूट की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये टेक्निक भी आप लोग तुरंत नोट करें। हो गया बेटा? ओके, बेटा देखिए अब आपकी टेक्निक आती है ग्राफ्टिंग पे, हम लोग बात करते हैं। ओके बेटा, देखिए ग्राफ्टिंग पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब ग्राफ्टिंग टेक्निक में क्या है बेटा, ये कौन सी टेक्निक है? दो टेक्निक हम लोग जान चुके हैं बेटा। तो ग्राफ्टिंग बेटा एकदम सिंपल टेक्निक है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिनमें हम लोग दो डिफरेंट प्लांट्स को, एक ही स्पीसीज़ के दो डिफरेंट वेराइटीज़ को ऐसे कट करके जोड़ेंगे कि वो एक प्लांट बन जाएगा। तो ये कैसे बनेगा, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होगा, ये सब हम लोग समझेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे ग्राफ्टिंग टेक्निक है क्या? इट इज़ अ टेक्निक बाय विच वी एबल टू एड टू प्लांट इन सच अ वे विच मेक अ वन प्लांट। कैसा बनाएगा? एक प्लांट बनाएगा। आइए समझ लेते हैं एक बार। बेटा आप सपोज करो, अब याद रखिएगा कि लगभग नियर अबाउट बेटा 1 ईयर ओल्ड प्लांट दोनों होने चाहिए। ओके, 1 ईयर ओल्ड होने चाहिए। आइए प्लांट हम लोग बात करते हैं। जैसे सपोज करिए ये प्लांट आपका है, 1 ईयर ओल्ड प्लांट ले लिया। ये प्लांट 1 फर्स्ट है। हम सेकंड प्लांट की बात करते हैं, ये हमारा सेकंड प्लांट है। ये भी 1 ईयर नियर अबाउट ओल्ड है। ओके बेटा, ये सेकंड प्लांट है। तो देखिए अब इन दोनों प्लांट को हमें ऐसे जोड़ना है कट करके कि ये एक प्लांट हो जाए। तो कैसे पॉसिबल है? क्वालिटी क्या फ़ायदा होगा हमको? बेटा देखिएगा, हम क्या करेंगे, इसे फर्स्ट प्लांट आप देख रहे हो, हमने इसको ऑब्लिक कट कर दिया सेंटर से, जस्ट लाइक इसको कट कर दिया सेंटर से। तो बेटा देखिए अब एक प्लांट का हमें अपर पोर्शन शूट सिस्टम लेना है और एक पार्ट का हमें रूट सिस्टम लेना है, देन हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। तो हाउ, कैसे, आइए हम देखते हैं। एक प्लांट का हमें क्या लेना है बेटा? शूट सिस्टम। तो फर्स्ट प्लांट का हमने रूट सिस्टम हटा दिया, हमने सिर्फ क्या ले लिया? शूट सिस्टम। ओके, सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड प्लांट का हमें क्या लेना था? लोअर पार्ट। इसका हमने शूट सिस्टम हटा दिया, ज़रूरत नहीं थी हमको इसका। बट आप देखो, जो फर्स्ट प्लांट का इसका हमने रूट सिस्टम हटा दिया है, जो आपका शूट सिस्टम बचा हुआ इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सियोन बोलते हैं। ओके, जो सेकंड प्लांट था, सेकंड प्लांट का हमने क्या लिया बेटा? लोअर पार्ट लिया है, इसे हम स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। ओके, अब जो सियोन है बेटा, इसको हम शिफ्ट कर देंगे सेकंड प्लांट पे। फर्स्ट प्लांट का पार्ट कहाँ शिफ्ट कर दिया? सेकंड प्लांट पे, और यहाँ पे हमने इसको अटैच कर दिया। एक न्यू प्लांट बनके तैयार हो गया। एक स्टॉक है, ये सियोन यहाँ पे आ गया। अब आप सोच रहे होगे सर ये तो दो प्लांट को मिला के एक प्लांट बना दिया, नुकसान हो गया, एक प्लांट तो खराब हो गया। नहीं बेटा, ये टेक्निक क्या, एक प्लांट तो खराब हो गया, बट ये हम दो ऐसे प्लांटों को मिला रहे हैं, एक प्लांट की रेजिस्टेंसी अच्छी है, स्टॉक लिया है, और एक प्लांट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और हमने उस क्वालिटेटिव प्लांट को रेजिस्टेंट प्लांट से मिला दिया, तो हमारा कॉम्बिनेशन तैयार हुआ, रेजिस्टेंट एंड क्वालिटेटिव प्रोडक्ट आ गया। तो जिससे हमने क्वालिटी को इम्प्रूव किया। और याद रखिएगा, जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करना मतलब ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा रहा है, या क्वालिटेटिव सुधार करना भी रिप्रोडक्शन में आता है। और एक ख़ास बात बेटा, इस प्लांट की जो फ्लावरिंग कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, अर्लियर होगी और बेस्ट होगी। तो क्यों बनाया गया समझ में आया? अर्लियर फ्लावर देगा, ज़्यादा फ्लावर देगा, अच्छा फ्लावर देगा, तो चाहिए क्या था? यही तो हॉर्टिकल्चर कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर मिल जाए, फ्रूट ज़्यादा मिल जाए। ओके, तो आइए ध्यान से देखिए, यहाँ सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए। बेटा अब आपसे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम बता दें, यहाँ अक्सर पूछा जाता है कि ग्राफ्टेड प्लांट, ये ग्राफ्टेड प्लांट है, याद रखिएगा, ग्राफ्टेड प्लांट की जेनेटिक क्वालिटी
कौन सा पार्ट डिसाइड करेगा, स्टॉक डिसाइड करेगा कि सियोन डिसाइड करेगा। अब बात यहाँ भी आती है, मैं बार बार हम कह रहे हैं जेनेटिक क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, तो याद रखिएगा बेटा, जेनेटिक क्वालिटी ऑफ ग्राफ्टेड प्लांट इज इम्प्रूव्ड बाय सियोन। याद रखिएगा, ये इंप्रूवमेंट जो जितने भी इंप्रूवमेंट जेनेटिक क्वालिटी किए जाएंगे वो सियोन करेगा, और सियोन की ही जेनेटिक क्वालिटी इसकी जेनेटिक क्वालिटी होगी। ओके बेटा, ये आपके यहाँ नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, आप चेक कर सकते हो सियोन का। बात करते हैं बेटा, देखिए ग्राफ्टिंग टेक्निक क्या था आप समझ चुके हो, 2 प्लांट को एक बनाना था। इजीली आपको बताया गया बेटा किन प्लांटों में कर सकते हैं, एग्जांपल मैंगो, सिट्रस और भी लिखे हुए हैं, बट यहाँ सियोन ग्राफ्टिंग लिखा था, याद रखिएगा बेटा ये सियोन ग्राफ्टिंग लिखा हुआ है। तो सियोन ग्राफ्टिंग अभी हमने आपको समझाया, सियोन ग्राफ्टिंग ही आप समझ रहे थे, उसका एक टाइप है ग्राफ्टिंग का बेटा, तो ये आप क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। एग्जांपल भी देखिए, मैंगो अक्सर ग्राफ्टेड आपको दिखेंगे, आप हिंदी में नाम सुना कलमी प्लांट, कलम बांधना अक्सर सुना होगा बेटा आप लोगों ने, तो यही टेक्निक है कलम बांधना और कलमी प्लांट का। ओके, सेकेंड टॉपिक इसका बेटा देखो बड ग्राफ्टिंग। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक रोज का प्लांट है, एक रोज के प्लांट में इधर वाइट फ्लावर है, इधर ब्लैक फ्लावर है, इधर येलो फ्लावर है, तो ये इतने फ्लावर कहाँ से आ रहे हैं कि एक ही प्लांट में डिफरेंट। तो हम 2 टेक्निक यूज कर सकते हैं, सियोन ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, बट इनमें पूरा प्लांट कट करना, इससे तो कई फ्लावर होंगे नहीं। तो ये देखिए आप बड ग्राफ्टिंग, एक टेक्निक आपकी बड ग्राफ्टिंग है। ओके, तो बड ग्राफ्टिंग भी हम कर सकते हैं, कैसे आइए हम आपको बेटा यहाँ पे बता देते हैं। बड ग्राफ्टिंग बेटा सपोज करिए ये आपका पेरेंटल प्लांट है, ये ओल्ड प्लांट है, 2-4 साल पुराना प्लांट है आप सपोज करो, तो आप यहाँ करोगे क्या बड ग्राफ्टिंग के लिए, बड ग्राफ्टिंग के लिए टेक्निक आप यूज करोगे, जिस प्लांट का बड यहाँ ट्रांसप्लांट करना, पहले आप एक बड ले लो, स्मॉल बड ले लो आप। ओके, यहाँ पे आप निशान बना लो, टी शेप का निशान बना लो, कट कर दो प्लांट में, नोड के पास कट कर दो थोड़ा सा, और इस बड को ले आके यहाँ पे आप सेट कर दो। ओके, और नरिशमेंट से इसे बाइंड अप कर दो। ओके, तो इजीली बेटा आपको दिखेगा कि ये बड यहाँ ट्रांसप्लांट हो जाएगा, और जब ये बड ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो इसमें आप एक से ज़्यादा तरह की क्वालिटी के प्लांट को आप लगा सकते हो, और उससे अच्छे अच्छे फ्लावर आपको मिल जाएंगे। ओके बेटा, तो याद रखिएगा बेटा यहाँ पे डिफरेंट, जैसे रोज़ है, पीच है, और भी प्लांटों में कर सकते हो आप, बट ये मोस्टली ऑर्नामेंटल प्लांट्स में किया जाता है, याद रखिएगा, नोट करिए तुरंत आप लोग इसको। हो गया बेटा। ओके बेटा, आप एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पे कभी कभी आपसे इसके एडवांटेज भी डिस्कस किया जाता है। तो हॉर्टिकल्चर का अभी भी हम लोगों ने पहले भी बात किया था बेटा, फिर हम आपको बता दें एडवांटेज क्या है कि आप कम टाइम पीरियड में अच्छे प्लांटों की ढेर सारे प्लांट्स क्रिएट कर सकते हो शॉर्ट टाइम पीरियड में। बट इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लांट चाहिए, हेल्दी प्लांट चाहिए, हेल्दी पार्ट ऑफ प्लांट चाहिए, जिसे कट करके हम लोग ग्रो करते हैं। अब बात ही आती है बेटा यहाँ पे एक टेक्निक हम और आपको बताएंगे भी, ये याद रखिएगा सीबीएसई बोर्ड में है बेटा, आप जो बताने जा रहे हैं हम आपको, आईएससी में भी है, नीट में भी आता, तीनों लोग अपना अच्छे से पढ़ेंगे इसको। बेटा आप देखो, हमने कहा कि इसमें हम लोग प्लांट तेज़ी से बना रहे हैं, कोई बात नहीं है, बना लिया, बट अब बात ही आती, मान लो कोई प्लांट है बेटा और वहाँ पे डिजीज़ हो गया प्लांट को, और प्लांट बहुत अच्छा है, तो प्लांट बहुत अच्छा है, डिजीज़ हो गया प्लांट में, और डिजीज़ होने के बाद भी में ढेर सारे प्लांट चाहिए, तो वो तो प्लांट मरने वाला है, मर सकता है कभी भी, फ्लावर बनाए बगैर मर सकता है, सीड भी नहीं है प्लांट का। तो अब कौन सी टेक्निक हमारे पास है जो उस प्लांट को ढेर सारे प्लांट में कन्वर्ट कर दे और कम समय में कर दे, और चूँकि हमने कहा मेजर पार्ट ऑफ प्लांट डिजीज़ में है, वो ख़राब हो रहा है, तो हमें कुछ ऐसा प्लांट में टेक्निक चाहिए, कुछ ऐसे पोर्शन चाहिए जिससे हम थोड़े से पोर्शन से ढेर सारा प्लांट बना दें। तो उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, आप लोग समझ चुके होंगे बेटा, पढ़े हो। वो टेक्निक आपकी आने वाली है माइक्रो प्रोपेगेशन, या क्या कह सकते हो आप, टिश्यू कल्चर। ओके, तो आप तुरंत टॉपिक डालिए टिश्यू कल्चर। हो गया बेटा। देखिए हम लोग बात कर रहे थे अभी भी किस पे बेटा, टिश्यू कल्चर पे हम लोग बात कर रहे थे। टिश्यू कल्चर जो टेक्निक है बेटा, इसको दूसरे नाम से आप जानते हो, इसको हम एक नाम और दिया जा सकता है, माइक्रो प्रोपेगेशन। ओके, अब ये टर्म क्यों डिराइव हुआ अभी हम लोग आगे समझ लेंगे एकदम क्लियरली बेटा।
टिश्यू कल्चर जो टेक्निक है, अभी अभी हमने कहा आपको कि डिजीज फ्री प्लांट ग्रो करने की टेक्निक है, शॉर्ट टाइम पीरियड में ढेर सारे प्लांट ग्रो करने की टेक्निक है, और यू नो दैट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ही पार्ट है, एसेक्सुअल का पार्ट है, मीन्स क्लोन ही बनाना है यहाँ हमें, इसका फॉर्मेशन करना है बेटा क्लोन। मतलब क्या होगा, जेनेटिक सिमिलर क्वालिटी की बात करेंगे, जेनेटिक सिमिलर क्वालिटी की बात करेंगे। तो आइए समझते हैं ये कैसे पॉसिबल है। टिश्यू कल्चर में खास बात ये हमारी होगी बेटा कि जो हम प्लांट लेंगे, सपोज करिए ये प्लांट है, इस प्लांट का हमें टिश्यू कल्चर करना है, या इसके ढेर सारे प्लांट हमें प्रिपेयर कर रहे हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड में बनाना, और प्लांट को डिजीज फ्री पार्ट को लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा ये प्लांट अब इस कैपेबल पे नहीं है, कैपेबिलिटी लॉस कर चुका है अपने रिप्रोडक्शन की प्रॉपर वे में, तो इसके ढेर सारे प्लांट हमें बनाने हैं बेटा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस प्लांट से एक स्मॉल सेक्शन, डिजीज फ्री पोर्शन से स्मॉल सेक्शन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का लेना पड़ेगा। मेरिस्टेम का एक स्मॉल सेक्शन यहाँ से हमें कट करना होगा। कितना बड़ा पोर्शन होगा, कितना स्मॉल होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं लेना है। आप यहाँ पे ले सकते 0.25 mm का सेक्शन ले सकते हो, बहुत बड़ा सेक्शन की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे हो गया बेटा। देखो आप कितना बड़ा सेगमेंट आपको ले सकते हो, स्मॉल सेगमेंट हमने कहा, बहुत बड़ा सेगमेंट नहीं लेना है। मेरिस्टेम को एकदम डिजीज़ फ्री मेरिस्टेम को लेना है, 0.25 mm का मेरिस्टेम आप ले लो। ओके, अब यहाँ हमें टिश्यू कल्चर के लिए इसको कहाँ ले जाना होगा, एक टिश्यू कल्चर मीडियम में रखना होगा। ओके, तो टिश्यू कल्चर मीडियम देखिए हम यहाँ पे ले लेते हैं। टिश्यू कल्चर मीडियम से हमारा क्या मतलब है बेटा, टिश्यू कल्चर मीडियम का मतलब ये है कि नरिशमेंट कंटेनिंग मीडियम होना चाहिए, जो हमारे मेरिस्टेम को नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके ग्रो करने के लिए। दूसरा, यहाँ पे हम हार्मोन्स भी रखेंगे, कोकोनट मिल्क भी रख सकते हैं, और जो हार्मोन्स यहाँ रखना है बेटा आप जानते हो, साइटोकाइनिन को रखना है। ओके, तो टिश्यू कल्चर हो गया, ये आपका कल्चर मीडियम हो गया। ये आपका कल्चर मीडियम हो गया। कल्चर मीडियम में हमने यहाँ पे मेरिस्टेम को रख दिया, छोटा सा टुकड़ा मेरिस्टेम का यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे आपने क्या रखा है बेटा, प्लस साइटोकाइनिन। ये फाइटो हार्मोन से आप जानते हो सेल डिवीजन को बेटा इंड्यूस करता है। ओके, आप देखोगे बेटा साइटोकाइनिन रखने के बाद कुछ समय के बाद, आफ्टर फ्यू डेज, ये जो आपका मेरिस्टेम है ये एक मास ऑफ सेल का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन कर देगा, मास ऑफ सेल, जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड होगा। किसका फॉर्मेशन कर देगा बेटा, मास ऑफ सेल का फॉर्मेशन कर देगा। ये मास ऑफ सेल अनडिफ्रेंशिएटेड है, याद रखिएगा, ढेर सारे सेल कंटेन करेगा। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन अभी नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है, डिफ्रेंशिएशन। मतलब आप जानते बेटा यहाँ पे किसी भी तरह का स्टेम, रूट, लीफ, ये सब चीज़ों का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो फिर अभी तो हम मास ऑफ टिश्यू की बात कर रहे थे। ये मास ऑफ टिश्यू कैलस के नाम से फेमस है। इसे आप क्या बोलोगे, कैलस है ये। ओके, क्या है, कैलस है ये। कैलस बनने के बाद अब हम जो ये सेल्स डिफ्रेंशिएट हो रही हैं, इनको हम डिफ्रेंशिएट सेल्स को, अनडिफ्रेंशिएट सेल को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। तो हाउ डू दे डिफ्रेंशिएट, समझते हैं बेटा। ये इनमें डिफ्रेंशिएशन के लिए यहाँ पे हम स्पेसिफिक हार्मोन्स को ऐड करेंगे, याद रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे साइटोकाइनिन प्लस ऑक्सिन। तो ऑक्सिन की वैल्यू याद रखिएगा, यहाँ पे हम अब बढ़ाएंगे। तो साइटोकाइनिन के साथ साथ हमें ऑक्सिन भी रखना है। तो जैसे ही हम ऑक्सिन की वैल्यू बेटा हाई कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे, तो ऑक्सिन ज़्यादा करने से यहाँ पे रूटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, रूटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे रूटिंग होना बेटा स्टार्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, देन हम इस कैलस में आप देख रहे हैं बेटा, इस कैलस की खास बात क्या होगी, इसको रूट डिफ्रेंशिएट कैसे किया हम लोगों ने, रूट डिफ्रेंशिएशन है, ऑक्सिन की वैल्यू हमने बढ़ा दी। यू नो दैट ऑक्सिन आप जानते हो बेटा, अभी भी हमने प्रीवियस देखा है, IBANAA रूट प्रमोटिंग हार्मोन्स थे,
तो रूट प्रमोट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइटोकाइनिन की वैल्यू बढ़ाना है, इसकी वैल्यू प्लस ऑक्सिन रहेगा बेटा साथ में, याद रखिएगा। तो इस कल्चर मीडियम में आप ध्यान से देखना, जो सेल्स होंगी ये सेल्स न्यू प्लांटलेट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। रूटिंग तो हो चुकी थी, विथ रूट होंगे, याद रखिएगा। तो जैसे ही बेटा ये प्लांटलेट्स बनेंगे, इस प्लांटलेट्स को हमें सेपरेट कर लेना है, सभी को अलग कर लेना है। नर्सरीज में हम अलग करके इन सबको प्लांटेशन कर देंगे और ये हमारे न्यू प्लांट्स तैयार हैं। इन प्लांट्स को बेटा हम लोग सोमा क्लोन्स भी कहेंगे, याद रखिएगा। ये कैसे प्लांट हैं, सोमा क्लोन्स हैं। क्यों सोमा क्लोन्स है बेटा, रीज़न यहाँ ध्यान से आप देखो, हमने क्या किया था, सोमैटिक सेक्शन से, मीन्स सोमैटिक यू नो दैट वेजिटेटिव पार्ट, लीफ रूट स्टेम की बात हो रही है। हमने क्या किया था, मेरिस्टेम को यहाँ से ले रखा है। तो मेरिस्टेम क्या है, वेजिटेटिव पार्ट था, सोमैटिक पार्ट था। सोमैटिक पार्ट की सेल्स आफ्टर नरिशमेंट कैलस बनाती हैं। कैलस के बाद बेटा स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ हार्मोन्स दिया जाएगा। स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ हार्मोन से वो रूट एंड देन शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और सभी सेल्स नियर अबाउट एक एक प्लांट का फॉर्मेशन कर देंगे। तो आपने देखा बेटा बहुत ही कम समय में, शॉर्ट टाइम पीरियड में, एक डिजीज़ फ्री पार्ट से हमने ढेर सारे प्लांट का फॉर्मेशन कर लिया है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इस टेक्निक को माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, टिश्यू से न्यू प्लांट बनाया जा रहा है, सो वी कॉल टिश्यू कल्चर। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ऑर्किड है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, क्राइसेंथेमम हैं, और भी प्लांट्स हैं जिनका हम टिश्यू कल्चर कम समय में ढेर सारे प्लांट बनाने में करते हैं। आप ध्यान से पढ़ते रहो बेटा, अभी इनको आप समझ लीजिएगा। इस पर हम लोग आगे भी थोड़ा बहुत बात करेंगे, अगले भी चैप्टर्स में मिलेगा। आपका जो टॉपिक हम कंटिन्यू पढ़ा रहे थे बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो टॉपिक फाइनल होता है। कोई भी चीज़ें आपको पूछनी हो या कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा, प्रॉपर वे में बता दिया जाएगा बेटा। आप वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए हमारे चैनल फिजिक्स एरा 2020 को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।